आगे बोला गया है, यहाँ पर आप सभी अपने प्रेम की अमिट छाप छोड़ कर गए हैं। जो भी गुरु के पास आता है, रुकता है, सत्संग सुनता है, जाता है, या कोई किसी के पास भी, संबंधियों के पास या कहीं भी मिलने जाता है, वहाँ रहता है, वहाँ से जब वापस अपने घर जाता है तो अपने व्यवहार की छाप छोड़ के जाता है। आप प्यार की छाप छोड़ के जाते हो कि अहंकार की छाप छोड़ के जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके जाने के बाद लोग आपको याद करके क्या महसूस करते हैं। गुरु हमें प्रेम वाला बनाता है, इसलिए अक्सर प्रेमी का संबोधन देते हैं। कितने प्रेमी सत्संग में आए हैं, तो कोई सांसारिक प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेमी थोड़ी होते हैं। मतलब भगवान के प्रेमी कितने हैं, ज्ञान को प्रेम करने वाले ज्ञान के प्रेमी कितने हैं, सत्संग को पसंद करने वाले सत्संग के प्रेमी कितने हैं। तो एक एक भक्त के लिए कितने भक्त आए, कितने, कोई बोलेगा कितने योगी आए हैं क्योंकि योग लगाने आप आते हो, तो कितने अच्छे अच्छे संबोधन हम लोग के ऊपर पढ़ते हैं कि कभी हमारे ऊपर प्रेमी शब्द पड़ जाता है। तो प्रेमी किसको कहोगे? जिसके अंदर प्रेम होगा और जो प्रेम दिखराता है, बरसाता है, सब पे प्रेम लुटाता है, जिसका प्रेम का व्यवहार लोगों को अनुभव महसूस होता है, उसी को तो प्रेमी बोलोगे। जिसके द्वारा आपको प्रेम महसूस नहीं हो रहा उसको थोड़ी प्रेमी बोल दोगे। तो जो भी सत्संग में आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम गुरु के दर पे गए और वहाँ से हम गुरु से बड़ा प्यार लेके आए, बड़ा गुरु से ज्ञान लेके आए, वहाँ की साध संगत से मिलके हम उन सबसे बड़ा प्यार लेके आए। अपना लेना ध्यान है, लेकिन जाने अनजाने आप भी तो देकर आए हो ना। आपको भी तो जिन जिन लोगों के साथ मिलना हुआ होगा, आपको उनसे भी कुछ सीखा और आपसे उन लोगों ने कुछ सीखा। आपके व्यवहार को जैसे तुम दूसरे को याद करते हो, वो भी तुम्हारे को याद करे। तो जो प्रेमी होता है वो जहाँ जाता है वहाँ पर प्रेम बरसा के आता है, और उसके चले जाने के बाद लोग उसके प्रेम को याद करते हैं। अगर वो अच्छा व्यवहार करके नहीं गया होगा तो बोलेंगे दोबारा हमारे पास ना ही आए तो अच्छा। संसार में भी आते हैं तो हम सबसे प्रेम करें, संसार छोड़ के जाएं तो लोग हमको ये इस बहाने से याद रखें कि ये बहुत हमको प्रेम दे के गया है, इसका प्रेम बहुत था। भेदभाव वाला नहीं, स्वार्थ वाला नहीं, सबके लिए, भाई सबके लिए प्रेम था। गुरु हमको उदारचित बनाता है। आप जैसा सबके लिए, अपने लिए, वैसा सबके लिए कर सकते। एक बार गीता भगवान किसी शहर में गए थे सत्संग के लिए, तो वहाँ पे जिनके घर में ठहरे तो वो परिवार बहुत गुरुवान था, श्रद्धा भक्ति में। कभी गुरु के भी कदम उठते हैं और वहाँ ठहरते हैं उनके घर जाके। पूरा परिवार बहुत श्रद्धा वाला, प्रेम वाला। तो जो उस परिवार का जो मुखिया था, तो वो जो थे डॉक्टर थे, और वो भी बहुत गीता भगवान में, दादा भगवान में, सब में बड़ी श्रद्धा रखने वाले थे। तो ऐसे ही एक दिन गीता भगवान, सत्संग तो होता ही था, उसके अलावा जहाँ रह रहे हैं सारा दिन का ही ज्ञान यज्ञ चलता है। तो यूँ ही बात चल रही थी तो पूछा कि जितना तुम प्रेम गुरु को करते हो उतना प्रेम क्या साध संगत को कर सकते हो, या उतना प्रेम तुम अपने परिवार, पड़ोसी, कुटुंब सबको कर सकते हो? हाँ, हम सबको बराबर का प्यार कर सकते हैं। सभी ने कहा कि हम सबको बराबर का प्रेम कर सकते हैं। फिर गीता भगवान ने पूछा कि जितना तुम हमारे लिए त्याग, तपस्या, कुर्बानी कर सकते हो, क्या सबके लिए कर सकते हो? तो उसमें कई लोग जैसे चुप हो गए, और वो जो डॉक्टर थे जिनका घर था उनसे पूछा कि तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारे लिए सारे मरीज़ एक बराबर हैं? ठीक है, एक बराबर है, सबको ठीक से देखते हैं और बराबर से सबको इलाज ठीक से करते हैं।
गीता भगवान ने कहा, आज मान लो हम बीमार पड़ते हैं और कोई छोटा शहर जहाँ होता है, दवाई वहाँ पे नहीं मिल रही है, पास के बड़े शहर से जाके दवाई लानी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारे परिवार का कोई बीमार पड़ेगा तो तुम तुरंत जाओगे दूसरे शहर वहाँ से दवाई लाने के लिए। बोले तुरंत जाऊँगा अगर मेरा बेटा बीमार पड़े। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हारे पेशेंट हैं उनको भी ऐसी मान लो है कोई बीमारी और वो दवाई यहाँ नहीं मिल रही है, तो क्या तुम उनके लिए भी जाओगे कि लाओ ये मेरा पेशेंट है, इसको ये दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, तो मैं इसके लिए व्यवस्था बना के दूँ, दवाई लेने जाऊँ खुद या मंगवाऊँ? तो बोला नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। सोच विचार करके बताया कि पहले अपने तो जांच के देखो। बोले हम दवाई लिख देंगे, बता देंगे यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ मिलेगी, वो किसी से भी मंगवाए। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, गुरु के लिए कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए जैसा कर रहे हैं वैसा हम गुरु के लिए कर सकते हैं। या साध संगत में कोई है और अगर गुरु कहेगा तो हम किसी के द्वारा अरेंज करा सकते हैं या जा सकते हैं, लेकिन ऐसे हर एक के लिए तो नहीं जा सकते, सबके लिए मैं नहीं कर सकती। तब गीता भगवान ने कहा था कि जब तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आए कि ज़रूरत पड़ने पे, मान लो किसी का कोई नहीं है कहीं जाने वाला, तो ज़रूरत पड़ने पे मैं उसके लिए भी कर सकती, तो समझो कि तुम्हारा सबके साथ प्रेम है। अगर तुम्हें पता चलता है कि उसका कोई नहीं है करने वाला, तो तुम कर सको या किसी को भेज सको, किसी के द्वारा मंगवा सको। गुरु हमको सर्व के हित के लिए जीना सिखाता है कि सब जैसे मेरा अपना आप है, उदारचित बनाता है। परिवार वाले, आप अगर उदारचित बनोगे तो परिवार वाले बोलेंगे कि हमारे लिए करो, हम तो तुम्हारे परिवार के हैं, तुम बाहर वालों के लिए क्यों कर रहे हो? वो तो ज्ञानी नहीं है ना, वो तो अज्ञानी है। वो बोलेंगे घर वालों के लिए कोई करता है कि बाहर वालों के लिए भी करेगा, सबके लिए तुम क्यों करोगे? तो अगर आपके अंदर में सामर्थ्य है, आप बिना किसी का नुकसान किए किसी को मदद पहुंचा सकते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? गुरु तो आपको सिखाएगा कि नहीं तुम सबके लिए कर सको। अगर तुम्हारे अपने हाथ में है, जैसे तुम अपने घर वालों की मदद करते हो और कर सकते हो, तो तुम सबके लिए करो। किसी किसी के अंदर ऐसे भाव होते हैं, किसी किसी के अंदर इतनी उदारता होती है कि वो आउट ऑफ द वे जाके भी सबकी मदद करता है। कोई उससे नहीं भी कहता है, लेकिन वो किसी की दिक्कत परेशानी सुनता है तो वो अपने मन से भी जाके कराता है कि जैसे देखा किसी को दिक्कत है, परेशानी है, बोलेगा भी नहीं कि मैं उसकी मदद करूं कि नहीं करूं, जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, वो निकल पड़ेगा। उसको भी नहीं बताएगा कि मैं तुम्हारे लिए मदद करने जा रहा हूँ, लेकिन वो उसकी जो परेशानी थी उसको दूर करके लाके उसके सामने दे देगा। तो ये भावना बहुत कम लोगों में होती है। इसी भावना को हमको डेवलप करना है, इसी भावना को हमको आगे बढ़ाना है। तो जब हमारे अंदर में सर्व के लिए प्रेम होगा तो हम सबके लिए ऐसी भावना रख सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने तन मन धन से सबके मदद करने के लिए तैयार रह सको। ये नहीं हम तो बस अपने वालों के लिए करेंगे, उनके लिए उनके घर वाले करेंगे, हम क्यों करें, या उनसे हमारा क्या मतलब है। लेकिन जहाँ तुमको दिखा कि यहाँ पे मुझे करना चाहिए, तो फिर आप कर भी सको, उसमें तुम्हारा मन भी तुम्हें ना रोके और तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना रोके। इतना अपने को फ्री करके बैठो और बदले में कुछ चाहो नहीं। मैंने इतना किया तो मेरा नाम हो, मुझे लोग पूछें, या बदले में जब मुझे परेशानी हो तो ये लोग मेरी मदद करें। उस समय तो आप कर देते हो अपने मित्रों को, परिचितों को, पड़ोसियों को, कुटुंब वालों को, लेकिन जब कभी इत्तेफाक से आपके ऊपर भी वो समस्या आती है, आप दूसरे की मदद चाहते हो, तब कोई नहीं करता।
तो आपको अपना कर्तापना याद आ जाता है। मैंने इतना किया देखो सबके लिए, आज हमारे लिए कोई नहीं आया। तो ज्ञान इतना हो कि कर्म करने में ही मुझे आनंद मिला, जो कर्म करते समय मुझे संतोष मिला वही उसका फल था। उसके बाद मैंने आगे नहीं चाहा कि दूसरा भी मेरे लिए करे। आप सबको भगवान का रूप जान के करो, आप सबको अपना आप जान के करो। तुम्हारे लिए भगवान किसी भी रूप में आगे आएगा, किसी भी रूप में करेगा। तो गुरु भी इस बात को देखता है कि कौन आया और कौन अपने व्यवहार से कौन सी छाप छोड़ के गया, प्रेम की या नफ़रत की या स्वार्थ की, अहंकार की, कौन सी छाप छोड़ के। किसी के साथ 4 दिन रुक के आपको समझ में आ जाता है इसका अंदर से नेचर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। जब आपके साथ कोई रहे और वो इस बात को महसूस कर ले कि इसके अंदर बहुत प्यार है, सबके लिए अपनापन है। प्रेम में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन प्रेम एक भावना है कि मेरा सबके लिए प्रेम है। तो यहाँ पर आप सभी अपने प्रेम की अमिट छाप छोड़ कर गए। ये प्रेम ही अनोखा है जो संसार में कोई भी दूसरा लगता ही नहीं। जितवल देखा उतवल प्यार, ये प्रेम ऐसा है। गुरु हमको ऐसा प्रेम सिखा देता है कि हमको संसार में कोई दूसरा लगता ही नहीं। जितवल देखा उतवल प्यारा, जहाँ जहाँ देखते हैं, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ केवल भगवान ही दिखता है। वहाँ परमात्मा, मेरा प्रिय परमात्मा मुझे दिखता है, मैं किसी और को देखता ही नहीं। हर रूप में मुझे वही नज़र आता है। आज सत्संग में पॉइंट चला कि हर रूप में भगवान सामने आता है। क्या तुम उसमें भगवान देखते हो या जीव और जगत करके देखते हो, जो भी तुम्हारे सामने आता है। सत्संग में तो ये बात चली कि हर रूप में भगवान आता है। तो तुम्हारे सामने जो भी आता है, क्या तुम उसको भगवान करके देखते हो? ऐसा महसूस करो ना कि सर्वत्र है ही परमात्मा। या तुम भगवान नहीं देखते हो तो क्या तुम उसको जीव करके देखते हो, जगत करके देखते हो? संसार है, ये जीव हैं, ये नाम रूप हैं, ये मनुष्य हैं, या ये मेरे संबंधी हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और भावना हमारे अंदर आए, इतना ज्ञान पक्का करो। गुरु तो हर एक में यही ब्रह्म दिखाने का प्रयत्न करता है। सच्चे गुरु सब में हमको ब्रह्म दिखाने का ही प्रयत्न करते हैं। वो अपनी वाणी से हमको ब्रह्माकार व्यक्ति में टिकाते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे बिना कुछ नजर नहीं। सामने आप बैठते हो तो भी गुरु वही बात बोलता है। अब जो ये गुरु जी के पत्र पढ़े जा रहे हैं, देखो पत्र में भी गुरु वही बात तो बताते हैं दूसरों को। संसार वाले एक दूसरे को पत्र लिखेंगे तो सांसारिक बातें पूछेंगे, घर वालों का हालचाल पूछेंगे, अपना बताएंगे, अपनी समस्याएं, दूसरों की समस्याएं पूछेंगे, या पता चली तो उन समस्याओं का हल बताने के लिए उत्सुक रहेंगे, राय देने में सबसे आगे रहेंगे। और फिर उनकी राय मान ली गई तो खुश हो जाएंगे, नहीं मानी गई तो बोलेंगे देखो इसने हमारी बात मानी नहीं, हमने इसको इतनी अच्छी सलाह दी और इसने तो हमारी बात मानी नहीं। तो संसार में तो इस प्रकार का चलता है, पत्रों में जो भी वृतांत होते हैं, जो वर्णन होता है। लेकिन गुरु के पत्र आप लोग सुन रहे हो तो देखो उन्होंने पत्रों में क्या लिखा। उन्होंने तो ज्ञान ही लिखा ना। आप भी किसी के साथ बैठो या लिखो तो ज्ञान ही लिखो। दूसरी बात क्यों बोलो या क्यों लिख के दो किसी को। आपकी नज़र में सब ऐसे हो जाएं कि इनको मैं गुरु का संदेश दे रहा हूँ, ये भी ज्ञानवान बन जाए, ये एक भावना हो जाए। चाहे फिर वो आपके कोई भी हो, संबंधी हो, घर वाले हों, बाहर वाले हों, कोई भी। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। इस संसार में सब आए हैं और जाएंगे, सब राहगीर हैं। तो हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। जो जीवन जी रहा है, जब से संसार में आया तब से उसकी जीवन की यात्रा चल रही है, तो वो राही है। तो मैं भी राही, तू भी राही, राही है जग सारा, सब राही है। तो फिर हम अपना वैर क्यों रखें आपस में?
कि हम भी अपने मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी अपने मार्ग पे चल रहे हैं। जो उनकी मंजिल है वो अपनी मंजिल को पाएंगे, जो हमारी मंजिल है हम अपनी मंजिल को पाएंगे। तो हमें किसी से क्या लेना देना। जब कोई तैरना सीखता है या तैराक होता है, तैर रहा है, तो वो अपने पे ध्यान देता है। मैं पानी में तैर रहा हूँ, मुझे उस पार जाना है या मुझे तैरना है। तो वो तैरते तैरते दूसरों को थोड़ी देखता है वो कैसे तैर रहा है, उसने अभी तक नहीं सीखा, या वो कुशल अच्छा तैराक नहीं है, मैं अच्छा हूँ। उसको किसी से क्या मतलब, वो तो अपना स्विमिंग का आनंद ले रहा है, या उसको अगर इस पार से उस पार जाना है तैर के, तो उसका लक्ष्य है, वो तैर के पहुँच रहा है। तो हम भी इस भव सागर से तर जा, उपराम हो जाए। तो हमें अपनी मंजिल को देखना है। दूसरों को प्रेरित कर सकते हो, बता सकते हो, लेकिन दूसरों के लिए ठहर के थोड़ी बैठ सकते हो। जो अपने पे कृपा करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं कृपा करेगा वो नहीं बढ़ेगा। आप सबको ये मार्ग दिखाते जाओ, सबको सत्संग का पता बता दो, बाकी जो पुरुषार्थ करेगा वो आएगा, और आने के बाद भी जो पुरुषार्थ करेगा वो अपने जीवन में लगाएगा, ज्ञान को रहनी बनाएगा, अपनी व्यवहार में लगे आएगा। और जो नहीं करेगा पुरुषार्थ, तो उसकी गति मत वो जानो। तुम किसी को देख के ये नहीं बोलो कि ये तो इतने दिन से आता है, इतने साल से सत्संग में आ रहा है, ये अभी तक सुधरा नहीं। तुम अपने को देखो ना, तुम पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए, तुम सुधर गए कि नहीं सुधर गए। अपना लक्ष्य सामने रखो। दूसरे की कमियां देखनी बहुत सरल है, लेकिन हमें वो सरल काम नहीं करना है। हमें कठिन काम करना है कि हमें अपनी कमी देख के उसको दूर करना, अपने को बनाते जाए। तुम्हारे में से कोई कमी ना निकाल सके, इतना अपने को परफेक्ट बनाओ। तुम्हारे को कोई ना टोक सके, तुम्हारे को कोई ना कह सके, वो सुजागी सावधानी रखो। घड़ी एक विसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। इतनी सावधानी रखनी है। कबीरदास ने ये बात बोली है कि एक घड़ी भी अगर मैं भगवान को भूलूं तो ब्रह्म हत्या मोहे। तो कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया। कठिन है ये, हर समय भगवान को याद रखना कठिन है। तो सरल काम थोड़ी करना है। आप लोग तो बड़ी क्लास में आ गए हो, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में हो, इससे ऊंची क्लास कोई नहीं है। तो इसमें फिर पढ़ाई भी सबसे ज़बरदस्त होगी, परीक्षा भी सबसे ज़बरदस्त होगी, तो डिग्री भी सबसे ऊंची मिलेगी। सबसे कठिन काम करना है तुम्हें। कि कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई। साधारण व्यक्ति ये कठिन व्रत ले नहीं सकते। और क्या व्रत था कि घड़ी एक विसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या न हो। एक घड़ी भी अगर मैं भगवान को भूलता हूँ तो जैसे मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। तो कोई नहीं चाहेगा मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगे। एक जीव हत्या से तो मनुष्य बचता है। जो अहिंसा जिसके अंदर आ जाती है, दया करुणा जिसके अंदर आ जाती है, जो बदकर्मों से बचना जानता है और बचना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, तो वो तो हिंसा से बचता है। तो जीव हत्या से तो सब लोग बचते हैं। अचानक आपके हाथों से कोई जीव हत्या होगी तो भी आपका मन थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाएगा। अरे झाड़ू लगाते लगाते ना ये कीड़े मकोड़े चींटी चीटा कोई मर गए, पोछा लगाते ना एकदम मर गए, ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे ध्यान किया तो 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए आपका मन जरा सा खिन्न होगा कि देख लेते पहले से कुछ। तो एक छोटे छोटे जीव हत्या से तो बचने के लिए आप बहुत सावधान रहते हो। बड़ी हत्याओं से भी बचना चाहते हो, मेरे हाथ से गाय ना मर जाए, बिल्ली ना मर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बंदर ना मर जाए, कोई जीव ना हमारे हाथों से मर जाए। लेकिन भगवान को भुला के बैठे हो, ब्रह्म को भूल के बैठे हो, तो उसको भूलना ब्रह्म हत्या है। भगवान को भूलना भगवान की हत्या है। क्योंकि भगवान ऐसा दिखेगा नहीं आपको, और तो चीज़ें दिख रही हैं, आपने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। तब हुआ ना कि आपने हत्या कर दी इसकी, मतलब अब ये समाप्त हो गया। तो जब आप भगवान को भूल बैठे हो, ब्रह्म को भूल बैठे हो,
तो जैसे आपने भगवान का ही अस्तित्व समाप्त कर दिया, ब्रह्म का ही अस्तित्व समाप्त कर दिया, तो वो ही हत्या हुई। तो उसका कितना बड़ा दोष है, उसका कितना बड़ा पाप है। उससे हमको बचना है। हर एक पल खुद को सावधान रखना है। कब किसका अंतिम पल आ जाए आप नहीं कर सकते। और जो हम सारी ज़िंदगी जैसा हमारे अंदर मनन चिंतन चलता रहेगा, वैसे ही नींद में भी, वैसे ही बेहोशी में भी, वैसे ही कोमा में ही, और वैसे ही अंतिम समय में आपका चलेगा। इसलिए जागृत अवस्था में, सुजाग अवस्था में हमेशा भगवान के ध्यान में, इस जगत को परमात्मा का रूप जानो। जगत के प्रत्येक प्राणी को परमात्मा का ही रूप जानो। सबने वही धारण किया हुआ, सबके अंदर सत्ता शक्ति वही भगवान की है, और सबके साथ वही व्यवहार भी करो कि जितवल देखा उतवल क्या। अलग अलग नाम रूप होते हुए भी एक ही है जो ये सब बना। तत्व के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो हमें सब में भगवान का रूप देखना है कि हर रूप में भगवान ही सामने आता है। तो क्या तुम उसमें भगवान देखते हो या जीव और जगत करके देखते हो? गुरु तो हर एक में यही ब्रह्म दिखाने का प्रयत्न करता है। गुरु प्रयत्न करता है, बाकी उस प्रयत्न को सफल बनाना तुम्हारा काम है। गुरु ब्रह्म ज्ञान देके तुमको ब्रह्म ज्ञानी बनाने का प्रयत्न करता है। उसको सफल करना तो तुम्हारा काम है ना, कि तुम उस हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से चल पड़ो। गुरु तो हर एक में यही ब्रह्म दिखाने का प्रयत्न करता है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला हो गया उसके लिए कोई बुरा नहीं है, जिसका मन भला नहीं है उसके लिए सब बुरे हैं। अच्छे लोगों को भी वो बुरा ही बोलेगा। तो नज़रों में तेरी दोष है दुनिया निहारता, मन में तेरे खराबी है तो तुम्हें बाहर खराबी दिख रही है। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो साधु होता है उसको सब साधु नज़र आते हैं, अच्छे को सब अच्छे नज़र आएंगे, बुरे को सब बुरे नज़र आएंगे। युधिष्ठिर से पूछा संसार में तुम क्या देखते हो? बोला सब सत्य सत्य, बहुत अच्छा है। दुर्योधन से कहा, बोला सब झूठे झूठे, सब बेकार है, बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में। संसार तो वही है, दृष्टि अपनी अपनी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। गुरु हमारी नज़र को संवार देता है और हर एक में ब्रह्म दिखाने का प्रयत्न करता है। हम देखें, अपनी नज़र अच्छी बनाएं, हम देखें, अपने मन को अच्छा बना दो। तो जब आपका मन अच्छा होगा तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। आपका मन बहुत भला है तो आपको कोई बुरा नहीं दिखेगा। हर समय देखो कि ये जगत कैसे मिथ्या है। बार बार इस जगत को सत्य समझ लेते हैं और सत्य समझ के हम दुखी सुखी होते रहते हैं। बोलो सब कैसे मिथ्या है, नाटक है, खेल चल रहा है सब, और तू क्यों इसमें उलझ रहा? तेरा रूप अपार, तुम्हारा रूप तो बहुत अपार है, तुम इस खेल में क्यों उलझे चले जाते? कर्तापने में क्यों आते? दृष्टा में होके रहो, दृष्टा साक्षी बन के रहो। देखने वाले बनो, करने वाले नहीं बनो। तो हर समय देखो कि ये जगत कैसे मिथ्या, इसको कभी भी सत्य करके देखो नहीं, इसको कभी भी सत्य करके नहीं देखो, नहीं तो एक एक चीज़ में फंसोगे। अगर आप सत्य करके देखोगे तो उसमें अटकोगे। बोलो ये सब नाटक चल रहा है, इसमें कुछ सच नहीं है। मैं सच समझ के बैठता हूँ तो मैं दुखी सुखी होता हूँ, लेकिन ये सब सच है ही नहीं। आज मिटे या कल मिट जाए, ये सब झूठा तमाशा है। हमें इस तमाशे में अटकना नहीं है। एग्जीबिशन थोड़े दिन के लिए लगती है, उसके बाद देखो वहाँ खाली मैदान। अभी तो बहुत सुंदर एग्जीबिशन थी, तरह तरह के मार्केट था, पूरा शॉप थी, पंडाल थे, झूले खेल तमाशे सब कुछ था, रौनक ही रौनक थी, भीड़ ही भीड़ थी। एग्जीबिशन ख़त्म हो गई तो वहाँ पे सन्नाटा ही सन्नाटा है, खाली ऐसे मैदान पड़ा हुआ है, कोई नहीं फिर है। तो संसार ऐसे ही है, ये थोड़े समय दिखता है और इसमें कुछ है नहीं। मतलब बाज़ार से निकला हूँ, ख़रीदार नहीं, भले हम इसमें सैर करने आए हैं मगर हमें इसमें से चाहिए कुछ भी नहीं। तो आप सैर का आनंद भी ले लोगे, कुछ चाहिए तो भारी होते जाओगे।
जितनी शॉपिंग करोगे उतना सामान आप हाथ में उठाओगे तो भारी भी तो होते जाओगे ना। तो अपने अंदर क्या क्या रख छोड़ा है, कितना बोझ भारी होते जा रहे, दिल दिमाग सब भारी, माया भर के रखी है, इसमें पदार्थ भर के रखे, मैं मेरा सब भर के रखे, कुछ नहीं। अपने को मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। अपने को जीते जी जग से उपराम महसूस करो, तब फिर आप आनंद में रह सकते। और सत्य करके अगर संसार को देखोगे तो इसकी एक एक चीज़ में फंसोगे, पता नहीं कौन सी चीज़ में आसक्ति तुम्हारी रह जाए, उसी वजह से तुम्हारे प्राण भी ना निकलें ठीक से, और प्राण तुम्हारे निकल जाए तो दोबारा वहीं पे तुमको आना पड़े। जहाँ जहाँ भी तुम्हारी आसक्ति होगी वहाँ वहाँ तुमको दोबारा फिर से आना पड़ेगा। जिससे दोस्ती होगी, आसक्ति, उसके लिए भी आना पड़ेगा। और अगर किसी से शत्रुता है, दुश्मनी है, तो उस दुश्मन के कारण भी तुमको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसीलिए भक्त ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ना किसी से दोस्ती रखे, ना किसी से वैर रखे, क्योंकि वो दुनिया में दोबारा आना नहीं चाहता है। अगर तुम लोग आना चाहते हो तो रखो, वैर विरोध रखो, आसक्ति रखो, जो आपकी मर्ज़ी है। हर एक अपने जीवन का खुद जिम्मेदार है। गुरु तो केवल ज्ञान दे के प्रयत्न करता है कि तुम इस जन्म में ब्रह्मज्ञानी हो जाओ। वो अधिकार समझता है तो कभी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की आज्ञा भी डालता है। फिर भी अगर कोई ना मानो तो ज़ोर में, तुम नहीं मानोगे तो कोई ज़ोर थोड़ी है। गुरु हर वक्त यही प्रैक्टिस कराता है कि मैं मेरा से अलग हो जाऊँ। यही तुमको गुरु प्रैक्टिस करा रहा है अपने ज्ञान से। थ्योरी चलती है सत्संग में, इसका प्रैक्टिकल पूरी लाइफ होता रहता है, घर में बाहर सब तरफ होता है। भगवान भी, प्रकृति भी मददगार होती है तुमको मैं मेरे से छुड़ाने के लिए। कभी ऐसी ऐसी आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के बीच में जाते हो, बैठते हो, परिवार के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, तो उसमें आपको मैं और मेरे से अलग हो जाए मन, ऐसी ऐसी आपको घटनाएं दिखती हैं, कहीं ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। तो ये सब भगवान प्रैक्टिस करा रहा है, हमारी प्रैक्टिस में है कमी, इसलिए भगवान प्रैक्टिस कराता है कि तुम मैं मेरे से अलग हो जाओ। कहने में तो थ्योरी सबको याद हो गई, हाँ मैं नहीं मेरा नहीं, मगर अभी अंदर से तो तारे बंधी पड़ी। गुरुजी बोलते थे कि मोह की तारें, मैं मेरी की तारें तुम्हारी जगत से, जगत वालों से जैसे कि 7 चमड़ी के भीतर गहराई तक पड़ी, उनकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं, उसको निकालते निकालते टाइम लग जाता है। ऊपर से तो लगता है कि नहीं मैं नहीं मेरा नहीं, मगर अंदर तो है तार, तभी तो आपको कोई तकलीफ़ हो रही। जिसका मैं नहीं मेरा नहीं तो वो तकलीफ़ में क्यों आए। तो गुरु हर वक्त यही प्रैक्टिस कराता है कि मैं मेरे से अलग हो जाऊँ। वो तो प्रैक्टिस करा रहा है, तुम भी प्रैक्टिस करो। ना मैं किसी का, ना कोई है, दुनिया में कोई अपना नहीं। ये लाइन रोज़ याद रख लो, अपना है तो केवल एक भगवान, वो एक ही है तेरा, ये जग तो है पराया। ये लाइन रोज़ अपने से दोहरा लो कि वो एक तुम्हारा अपना है भगवान, और बाकी जगत पराया है। और उस एक प्रभु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि। संग भी करना है तो उस एक प्रभु का ही करो, उस एक निराकार परमात्मा का ही करो, तो तुम्हारी 8 पहर 24 घंटे समाधि लगी रहेगी, भंग नहीं होएगी समाधि। वरना हमारी मनोवृत्तियाँ खंडित होती रहती हैं। कभी भगवान में ध्यान है, फिर अपने मैं मेरे में चला है, फिर संसार में गया, फिर दुख सुख में गया, फिर अपने को देह मान लिया। कितनी बार अपने को देह मानते हो, कितनी बार अपने को आत्मा मानते हो, कितनी देर अपने को आत्मा जानते हो, कितनी देर अपने को देह मानते हो, ये भी तो देखो ना। गुरु तो प्रैक्टिस कराता है, लेकिन तुम भी तो प्रैक्टिस करो। गुरु हर वक्त यही प्रैक्टिस कराता है कि मैं मेरे से अलग हो जाऊँ। अपने से पूछो कि क्या कभी कोई ऐसी न्यूज़ सुनकर तुम्हारा दिल तो नहीं धड़कता है, चाहे किसी की मृत्यु या बीमारी या अन्य किसी दुख की बात सुनकर अंदर तुम्हारे खलबली तो नहीं होती है, या हर बात के लिए तुम पहले से ही तैयार हो। ये अपने से पूछो।
कि ऐसी कौन सी न्यूज़ मेरे को सुनने को अगर मिल गई तो मेरा दिल बड़ा धड़क जाएगा, नहीं नहीं भगवान ऐसा कभी ना हो, ऐसा ना हो। सोचने में भी आप नहीं सोच पाते हो, कल्पना भी नहीं कर पाते हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको कल्पना करने में भी डर लगता है। तो वैसी खबर सुनने में आपकी क्या हालत होगी? ये अपने से पूछो, कौन सी ऐसी खबर है जो सुन के मेरे दिल में बड़ी धड़कन बढ़ जाए, मुझे तकलीफ़ होगी। या किसी की मृत्यु का समाचार सुनोगे, जिसकी मृत्यु का समाचार आप नहीं चाहते थे सुनना, या किसी की एकदम से बीमारी सुन लोगे, इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इसको कैंसर हो गया, इसको टीबी हो गई, इसको ये हो गया, उससे भी आपका दिल बड़ी तेज़ी से घबरा जाएगा, धड़क जाएगा। मृत्यु का समाचार है या बीमारी का या कोई और बात। तो अपने से देखो कि ऐसी कौन सी न्यूज़ होगी जो मुझे विचलित करेगी, कि किसी दुख की बात सुनकर तुम्हारे अंदर खलबली तो नहीं होती है। कल्पना भी करो कि अगर ऐसी खबर सुनने को मिली तो क्या होगा। तो आपका मन उसी समय बताएगा कि अगर मुझको ऐसा सुनने को मिला तो मैं तो ऐसे हो जाऊंगा। तो वो प्रैक्टिस करना। ज़रूरी नहीं है कि वो दुर्घटना, वो घटना सचमुच में घटे तुम्हारे जीवन में। जो भगवान ने जिसके लिए जैसा लिखा है वैसे ही होता है, लेकिन तुम तो अपना अभ्यास कर लोगे ना। दूसरे को देख के, अपने वाले को वहाँ रख के देख के तब अभ्यास करो, अपने को वहाँ रख के देख के तब अभ्यास करो। इस प्रैक्टिस में हमेशा लगे रहो। क्या तुम हर बात के लिए पहले से तैयार हो? अपने से पूछो कि हर बात के लिए हम पहले से तैयार हैं कि नहीं। ऐसा भी होता है, ये समझो कि जो हो रहा है, जो सामने आता है, कि ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं। नथिंग न्यू अंडर द सन। सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। सूर्य तो जब से सृष्टि बनी तब से भगवान ने सूर्य बनाया, मनुष्य तो उसके बाद ही बना। प्रकृति तो पहले ही बनी, फिर इसी प्रकृति से निर्माण हुआ जीव का। तो आपने तो अभी जन्म लिया, आपकी आयु निश्चित है, इतने साल बाद आप दुनिया से चले भी जाओगे। अपने इस जीवन में तुमने पता नहीं क्या क्या देखा है, लेकिन सूर्य ने कितना देखा है। वो तो सबका साक्षी है, वो तो युगों युगों से अनेक लोगों का जीवन देख रहा है। तो सूर्य के लिए तो कोई नई बात नहीं। तो बोलेगा ऐसा तो बहुत होता रहता है। तुम्हारे लिए नई बात होती है कि तुम्हारे सामने वो बात पहली बार आती है, इसलिए तुम्हारे लिए वो नई बात होती है। तो हमेशा ये याद रखो कि अपने को सूर्य मत बना लो, तो दुनिया में कोई नई बात नहीं होगी। जो मेरे सामने आया है वैसा दूसरों के सामने बहुत आ चुका है, बहुत हुआ। तमाम तरह के दुख, सीता के ऊपर भी कलंक लग गए, मीरा पर भी, पता नहीं कितने कितने भगवान के भक्तों पे, और कितने कितने दुख लोगों के ऊपर आते रहते हैं। तुम अपने लिए सोचते हो कि अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, तो होता रहता है, कोई नई बात थोड़ी। जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा उसको दुख, गरीबी, निंदा, 3 मिठाइयाँ भगवान देगा ही खाने के लिए। उसको मिठाई समझ के हजम कर जाओ, मीठा समझ के खाओ, कड़वा समझ के तू क्यों करो। दुख आए किसी प्रकार का भी, गरीबी आ जाए या निंदा हो जाए, तो तुम नथिंग न्यू अंडर द सन समझो। सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं होती, इसलिए मैं आश्चर्य नहीं करूँ कि ये नई बात हुई। प्रेम लूटने व लुटाने में ही मज़ा है। अपने हृदय में इतना प्रेम भरो कि वो सबके ऊपर लुटाते चलो, और जो तुम्हें प्रेम दे रहा है उसका प्रेम स्वीकार भी करते चलो, उसी को लूटो। जो प्रेम नहीं दे रहा है वहाँ से उम्मीद करते रहते हैं ये क्यों नहीं प्रेम करता। जो दे रहा है उसकी तरफ कदर नहीं है। और गुरु ने तुमको भर भर के दिया है ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना। जितना लुटाओगे उतना तुम्हारे अंदर बढ़ता जाए। सर्व के हित के लिए जितना अपना जीवन में न्यौछावर करोगे उतना तुमको शक्ति मिलती चली जाए, उतना परमात्मा मददगार होता जाए। आप एक तरफ से देना शुरू करो, ज्ञान देना शुरू करो, प्रेम देना शुरू करो, किसी की मदद करना शुरू करो, तो आप देखो परमात्मा आपको
और वैसी मदद करते जाता है कि आप और अधिक कर सको। आपको कमी नहीं देता भगवान, बल्कि आपकी कमी को पूरा करता है। तो सबसे अच्छी बात, खुशी की बात तो यही होती है कि आप लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ो। प्रेम दो, प्रेम लो, उसी का आदान प्रदान हो, बाकी सब लेना देना छोड़ो। आत्मिक भाव रखो तो आत्मानंद में लीन रहो। आनंद का लेना देना ही करो और किसी चीज़ में अटको नहीं। हर एक व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है। संसार में जितने अज्ञानी लोग हैं वो सब अपने लिए जीते हैं, अपने सुख से सब जग बांधे, को दारा को नहीं। बोले क्या पत्नी या पति या मित्र, सब अपने सुख से बंधे हुए हैं। परिवार में भी सब अपने सुख से बंधे हुए हैं। आपके द्वारा उनको सुख नहीं मिलेगा, उनकी मर्जी पूरी नहीं होगी, वो आपसे नाता तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं करेंगे। सबको अपने ही सुख प्यारा है, हर एक अपने सुख के लिए जीता है। एक बार एक राजा ने एक संत से कहा, संत जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, संतान नहीं है कोई, संतान हो जाए। तो संत ने कहा कि संतान तुम क्यों चाहते हो? बोला संतान होगी तो वो भी राजा बनेगा, ये राज्य चलाएगा और काम करेगा और हमें खुशी होगी कि हमारे संतान हैं। राजा जब इस प्रकार से बोल रहा था तो संत जो था उसको बोला अच्छा मेरे साथ चलो, थोड़ा सैर करना। तो गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ गर्मी का मौसम था और वो थोड़ा रेगिस्तानी इलाके में उधर ले चल। तो गर्मी होती है तो रेत तो तपने लगती है। तो उसने दिखाया संत ने कि बंदरों का कोई झुंड बैठा था। तो उसमें एक बंदरिया जो थी, वैसे तो अपने बच्चे को बिल्कुल चिपका के चलती है अपने से, बंदर का बच्चा उसको पकड़े रहता है। तो जब देखा वो उसके पैर जल रहे हैं, बैठी है तो रेत गर्म हो रही, जल रहे हैं, तो उसने अपने बच्चे को नीचे करके खुद अपने पैर उसके ऊपर रख के वो बैठ गई। तो संत ने कहा कि वो देखो, तुमको भी संतान क्या इसीलिए चाहिए, मतलब कि अपने सुख के लिए। उस वक्त उसने ये नहीं देखा, उस बंदरिया ने, कि बच्चा रेत में जलेगा, उसने अपना सुख देखा। तो संत ने कहा कि ये केवल उसकी बात नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य की बात है। वो संतान की खातिर संतान नहीं चाहता, वो अपने नाम के लिए, मेरी चिता में कौन अग्नि देगा, मेरा नाम मेरा वंश कौन चलाएगा, मुझे सुख कैसे मिलेगा, बुढ़ापे में मेरी मदद कौन करेगा। तो हर एक अपने सुख के लिए चाह रहा है। तुम दूसरे को बोलते हो वो स्वार्थ से जीता, तुम खुद बड़े स्वार्थी, तुम भी अपने स्वार्थ के लिए जीते। तुम्हें संतान अपने सुख के लिए चाहिए। तो क्या संतान, क्या कोई और संबंध, संसार में सब अपने सुख से ही बंधे हुए। लेकिन जो सुख परमात्मा के चरणों में ढूंढ लेता है, जो सुख भगवान के नाम में, जो सुख पायो में राम भजन में, जो जिसको भगवान के नाम में सुख मिल जाता है, वो भगवान से नाता जोड़ लेता है। वो फिर संसार के पदार्थ नहीं चाहता। आप सब संसार के पदार्थ जितने भी हैं, वो सारे पदार्थ क्यों चाहते हो? क्योंकि उनसे तुमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, बड़े आराम से जीवन जिएंगे, बहुत सुखी महसूस करेंगे, लोग भी आपको सुखी समझेंगे, आपका बड़ा नाम होगा। तो अपने सुख से ही संबंधी हुए। वही चीज़ अगर दुख देने लगती है तो आप उससे किनारा कर लेते हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो। आपके जो सामान हैं वो आपको बार बार रिपेयर कराने पड़ते हैं, ख़राब होते रहते हैं, तो आप भी तो उसको फेंक देते हो या कबाड़ी को बेच देते हो या कहीं जैसा भी करते हो। तो इससे अब सुख नहीं मिलता, हटाओ उसको। जब तक काम का है तब तक आप भी तो रखते हो, चाहे वो पदार्थ हों आपके, चाहे वो व्यक्ति हों। गुरु हमको निस्वार्थ जीना सिखाता है कि हम उनमें सुख ढूंढते ही नहीं हैं,
हम सुख लेते हैं तो अपने स्वरूप से सुख लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है, अपने लिए कर रहा है। वो एहसान करता है कि मैं दूसरे के लिए करता हूँ। पिता बोलेगा मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं कर रहा, वो अपने नाम के लिए कर रहा है। जो भी कोई है, माँ है, पिता है, भाई बहन, बेटा बेटी, हम कर रहे हैं इनके लिए, वो अपने ही नाम के लिए, अपने सुख के लिए कर। संसार में सब अपना सुख सबसे ज़्यादा प्यारा है। परंतु जब सर्व के लिए कोई जीना सीखता है तब उसके अपने सारे दुख दर्द भूल जाए, समाप्त हो जाते। जब तक आप अपने सुख के लिए जी रहे हो तब तक आपको दुख मिलते जाएंगे, लेकिन जब आप सर्व के हित के लिए जीवन जीना शुरू कर दो, सबके हित के लिए आप जियो, सबको सुख देने के लिए आप जीना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि आपके अपने दुख दर्द भूल जाएंगे आप, क्योंकि आप औरों के दुख को दूर करने में लग जाओ। संसार में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दुखी हैं, हम अपने दुख को लेके बैठ जाते हैं। वहीं पर निकल पड़ो, थोड़ा क्लास वर्क होमवर्क कुछ करो, थोड़ा सर्वे करो, किसके अंदर कौन सा कष्ट है, उस कष्ट का निवारण मैं कौन सा ज्ञान सुना के उसको कर सकता हूँ। सबके दुख दूर करने में लग जाओ और सबको उनकी मंजिल, जो सही मंजिल है, उसका पता बताने में लग जाओ, सबको ज्ञानवान बनाने में लग जाओ। अपना समय, अपनी एनर्जी और बातों में वेस्ट नहीं करना। पता नहीं किसकी कितनी ज़िंदगी है, तो तुम क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? मतलब मैं इन सब के लिए नहीं बना, मेरा जीवन अब परमात्मा के लिए। तो जब आप परमात्मा के लिए जीवन जियोगे तो आपके सारे दुख चले जाएंगे। तो गुरु हमें क्या करता है, सर्व के लिए जीना सिखा देता है। घर वाले नहीं चाहेंगे और लोग नहीं चाहे, कभी आपका मन कंजूस है वो भी नहीं चाहेगा मैं सबके लिए जीऊँ, अपने सुख के लिए बैठे रहेगा। बड़ी सर्दी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी बरसात है, कौन जाए, परेशानी होगी, किसी के लिए क्यों जाएं, जब सहूलियत होगी तब जाएंगे, ऐसा मन सोच लेता है, क्योंकि सुख बुद्धि पड़ी हुई है। फ़ोन भी हम क्यों करें, हमारा पैसा खर्च होगा, दूसरा ही कर ले तो अच्छा है, उसी का ही लगेगा। कोई दूसरा फ़ोन करेगा तो बहुत देर बातें करेंगी, उसी का बिल जा रहा है ना, और खुद करना पड़ेगा, जल्दी से बात करके ख़त्म कर। कई लोग तो इतने अपने को बहुत बुद्धिमान होशियार समझते हैं कि मिस्ड कॉल दे के छोड़ देते, ताकि अगला कॉल बैक करे तो उसी का पैसा खर्च हो। इतने तो अंदर में कंजूसियाँ भरी पड़ी हैं लोगों। कहाँ कहाँ तक कोई सर्व के हित के लिए जिएगा, उसको अपना सुख बड़ा प्यारा है। लेकिन गुरु हमको उदारचित बना, अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का रहता है। आप सबके हित के लिए जियो, बदले में कुछ ना चाहो। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। किए जा तू जग में भलाई पाएगा। काम वही करो जिससे आपको आत्म संतोष हो, जिससे आपके मन में संतोष हो, आप काम वही करो। आप कोई काम ऐसा नहीं करो जिससे आपके मन में खिन्नता है। हम अपने वास्तविक संतोष के लिए काम करें, जिसमें मुझे संतोष मिल रहा है। ज्ञानवान आप हो, जो आपको सही लगता है, जिसमें आपको संतोष मिलता है, वो काम करें। दूसरों के कहने से ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, वो तो छोड़। तब फिर आप देखो सर्व के लिए जियोगे और आपके सारे दुख दर्द आपसे भूल जाएंगे। नहीं दूसरे के लिए जीते हो तो सारे दिन बैठ के अपने दुखों को पालने में झुलाते रहते, दुख याद करते रहते हो और उसमें झूला झूलते रहते हो। ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। अपना एक किनारे रख दो, भगवान को सौंप दो, गुरु को सौंप दो और सबके हित के लिए आगे बढ़ जाओ। यही तुम्हारा काम है। सोचता आलसी बन के कोई नहीं बैठेगा, सब अपना लक्ष्य देखेंगे और उसी पर चलने के लिए तत्पर हो जाएंगे और चल पड़े। तब आपको जीने का आनंद मिलेगा, तब आपको आत्मानंद महसूस भी होगा।